आज हम आपको ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाएंगे। इस सवाल के बाद कभी भी सवाल इस टाइप का आ जाएगा, वो सवाल आप लगा सकते हैं, इतने अच्छे तरह से आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी सवाल ऐसे कभी लिख के आए तो सवाल को आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा। कभी भी आपका सवाल जैसे 6 जो है ना इधर होता है, तो आपको बराबर इस तरफ ही लाना पड़ेगा। मतलब कभी भी आपका समीकरण अगर किसी रूप में लिखा हो, आपको एक्स वाई को इधर बराबर इस तरफ लिखना है, जो संख्याएं उनको इस तरफ लिखना है। सबसे पहले सवाल का क्रम आपको इस रूप से बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो 6 इधर लिखा होता तो हमें इधर लाना पड़ता, लेकिन ये सवाल ऐसे ही लिखा है तो हमने इसी तरह से लिख लिया। आप सबसे पहला काम होगा, इसे डालिए समीकरण नंबर 1, इसे डालिए समीकरण नंबर 2, इतना आपने लिख लिया। इसे डालिए समीकरण नंबर 1, इसे डालिए समीकरण नंबर 2। अब आप क्या लिखोगे, अब आप ये देख सब इतना जब कर लेना, इतना करने के बाद आप ये देखना कि इन दोनों समीकरणों में से सरल कौन सा पड़ रहा है आपको समीकरण, जो आपको सरल पड़े। जैसे हमें मान लो एक यहाँ से सरल पड़ रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, और जो आपको सरल लगे, 2 सरल लगे 2 से कर लो, आंसर वही आएगा, करके भी दिखा देंगे आपको। तो लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लिया हमने। इसमें से क्या करो, किसी एक को, x को या y को 6 की तरफ ले जाइए। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस की y है उधर ले जाएंगे तो प्लस की y हो गई। आप x को ले जा सकते हैं, x को ले जाओ, y को ले जाओ, किसी एक को ले जाइएगा, ठीक है। तो y इधर ले आए तो आपका माइनस हो गया, ये समीकरण अगला बन के हो गया समीकरण नंबर 3 बन के तैयार हो गया। और यहाँ से आपका x का जो मान निकला है वो वाला मान आप समीकरण 2 में रखिएगा। 1 से निकाल के 1 में नहीं रखना, 1 से निकाल के 2 में रखना। तो लिखना x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब 2 क्या है आपका, ये जो लिखा है ये समीकरण नंबर 2 है। x प्लस वाई बराबर -18, और आपका x का मान क्या है, ये x का मान इतना लिखा है, और हमें कहाँ पे लिखना है, इस x की जगह पे लिखना। तो -6 प्लस वाई और -18, ठीक है। और 1 मिनट यहाँ पे ये वाली y और लिखिएगा, ये वाली y और लिखिएगा। ये तो x का मान इतना लिख दिया, माइनस, इसे y बना लो और -6, ठीक है। ये समीकरण आपने पहले 2 लिखा, 2 लिख लिया, इस y को ऐसे उतार लिया, ये वाली y ऐसे उतार आई। x की जगह पे आपको ये मान रखना है, ये मान, तो देखो यही तो हमने लिखा है। अब ये y ये 6 ऐसे लिख लो। अब ये y कितनी हो गई, 2y हो गई, और -18, ये ऐसे उतार लिया। अब 2y को ऐसे लिख लो, ये 18 को ऐसे लिख लो, ये 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। तो -2y, इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ये y बराबर ये 12, और ये 2 कहाँ जाएगा, अपान में, तो भाग 2 कितना आ जाएगा, 6। तो y बराबर कितना आ गया, -6। एक मान आपका आ गया। ये मान उठा के आप चाहे 3 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे लिखेंगे, y का, आपकी इच्छा वहाँ पे रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पे रखा है, 3 में रखा है। 3 क्या है, ये समीकरण नंबर 3 दिया गया। y का मान कितना है, 6, तो ये 6 से कितना हो जाएगा, 12। x का भी मान आ गया 12, का भी x का भी मान आ गया 12, y का मान 6 आ गया। इतना आ गया।
अब आपके मन में ये शंका होगी कि इन्होंने सर ने भैया ने समीकरण 3 में क्यों रखा, 2 1 में क्यों नहीं रखा। तो आइए वो भी रख के दिखा देते हैं आपको पेपर में इतना ही करना पड़ेगा क्योंकि आपसे 2 ही मान पूछता है एक्स वाई के, लेकिन आपके मन में संदेह हो वो हम दूर करने के लिए मान रख रहे हैं। तो कहाँ पे रखेंगे, 2 में रख के देख रहे हैं, रख दिया। और कितना था एक्स का मान, वाई का मान -6 था और माइनस का 8। ये उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, जरा इसमें से घटाइए कितना 12 ही तो बचेगा। बस आपका आंसर आ गया। दोनों से बराबर आता है, चाहे जिसमें आप रख के देखो वही आएगा। ठीक है, जब भी सवाल आपको आए तो आप इस तरह से लगाना और आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो समझ में आ गई प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और जो जो बातें हमने बताई उनको आप उस बेस पे सवाल लगा के देखना कोई, और आपका लगेगा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।